आज हम बात करने वाले हैं 4 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ की। चारों कंपनीज़ को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, इन पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहली कंपनी है काइनस टेक्नोलॉजी, उसके बाद है बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसके बाद है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड और लास्ट में हम बात करेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड की। इन चारों कंपनीज़ में हम जानेंगे कि अब कितनी ग्रोथ होने वाली है, वो कौन से लेवल्स हैं जो आपको अब ध्यान रखकर चलने हैं, और मैं आपके सामने 2 ऐसी खबरें रखूँगा जिससे आपको एकदम क्लियरिटी मिलेगी कि अब इन चारों कंपनीज़ में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को ही देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए द हिंदू का आर्टिकल है, 30 जून का ये आर्टिकल है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियर बोला है 1.25 लाख करोड़ का एक बड़ा पैकेज अप्रूव हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी खबर है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, लेकिन ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस कंपनी के हाथ में ये डील लगती है। उससे पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली 1.25 लाख करोड़ का जो ये डील है ये है क्या, और उसके बाद ये समझेंगे कि इस खबर के चलते हुए, इस डील के चलते हुए किस कंपनी को बड़ा फ़ायदा होगा। द हिंदू के आर्टिकल के मुताबिक एक बात हमें समझ में आ रही है, एक दो नहीं लगभग 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन लगभग 1.64 लाख करोड़ है। इसमें सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूनिट्स और पैकेजिंग प्लांट शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि ये सेमीकंडक्टर सेक्टर और जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दोनों के लिए एक पॉजिटिव पॉलिसी है। और इस खबर के चलते हुए जो बेनिफिट्स होंगे वो काइनस टेक्नोलॉजी, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एक नॉन लिस्टेड कंपनी यानी टाटा इलेक्ट्रॉनिक को हो सकता है। और अगर हम सिर्फ इस न्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, इसके बेसिस पे अगर 2 कंपनीज़ को देखा जाए या चूज़ किया जाए तो 2 कंपनी निकल के सामने आती हैं, काइनस टेक्नोलॉजी और सीजी पावर। अब ये काइनस टेक्नोलॉजी क्यों, इसके पीछे का रीज़न है, काइनस टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। इस कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ओएसएटी और एटीएमपी जैसी चिप्स का पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है। ऊपर से गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी का डायरेक्ट बेनिफिशियरी इस कंपनी को मिलता है। तो कह सकते हैं आईएसएम 2.0 के तहत नए प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं तो काइनस टेक्नोलॉजी के हाथ में एक अपॉर्चुनिटी लग सकती है। बाकी आप सीजी पावर के ऊपर भी नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये कंपनी भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में एंट्री कर चुकी है। चिप मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट प्लान इस कंपनी के हैं। वहीं गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं या सेमीकंडक्टर एक्सपेंशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस कंपनी को बेनिफिट मिलते हैं। और अगर वन बाय वन करके समझें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन खोला हुआ है और जहां हमें देखने को मिलता है कि मंडे 29 जून को लगभग सुबह 9:30 पर यह कंपनी 940 रुपये पे थी। वहाँ से इस कंपनी ने एक लीनियर सॉलिड अप ट्रेंड शुरू किया है और लगभग ये कंपनी 960 रुपीज़ पे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। आप इधर देख सकते हैं क्लियरली चार्ट में। वही मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कंपनी अपने 52 वीक हाई को ऑलमोस्ट टच कर चुकी है, क्योंकि कंपनी का 52 वीक हाई 969 है। अब सवाल ये आता है कि बेसिकली इस कंपनी में तेज़ी का कारण क्या है। तो सीजी पावर की ग्रोथ के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ग्लोबल ब्रोकरेज को बताया जा रहा है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नॉर्मुरा ने इसका टारगेट बढ़ाकर 1100 कर दिया है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सीजी पावर को लेकर हैवी बाइंग देखने को मिली। वहीं कंपनी को मलेशिया से जो ऑर्डर मिले थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले थे, वो भी कंपनी अब पूरे करने जा रही है। कंपनी का जो गुजरात में प्लांट था, वहाँ से ये सेमीकंडक्टर पहली बार मलेशिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और वहीं सीजी पावर का जो अगला नया प्लांट है, जिसको G2 बोला जा रहा है, ये भी इस साल के आखिरी तक लग जाएगा। वहीं ये जो कंपनी है सीजी पावर, इसको यूएस डेटा सेंटर से बड़े ट्रांसफार्मर के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसकी वजह से कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी ज़्यादा दिखने लगी और यही रीज़न है कि सीजी पावर आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। वहीं ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलनी है, इस कंपनी का जो पीई है 122 आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ के चलते हुए बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई के आसपास है और वो सिनेरियो आज हमें देखने को भी मिल सकता है। लगभग 0.81% की ग्रोथ आज हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो इस कंपनी का जो मेजर सपोर्ट है वो 940 रुपीज़ है। तो सवाल ये आता है कि बेसिकली सीजी पावर में करें तो करें क्या। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो निकल के सामने आते हैं। अगर आप नीचे के लेवल पे ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं तो यहाँ पर होल्ड ही रखिए, क्योंकि जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, जिसको हम सेमीकंडक्टर ट्रांसफार्मर एक्सपेंशन बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिए बहुत मजबूत सेक्टर है। तो इसके चलते हुए कंपनी आगे हमें तेज़ी में ही देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप एक्यूमुलेशन की सोच रहे हैं, यानी इस कंपनी में घुसने की सोच रहे हैं, तो ये ध्यान रखकर चलिए कि कंपनी का पीई 124 के आसपास आ गया है।
तो अभी इस पीक पर लमसम अमाउंट डालना ये बेवकूफ़ी होगी। तो ध्यान रहे, हर 3 से 4% के डिप पे आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी डाल सकते हैं और इस कंपनी में आप एंटर कर सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं अगली कंपनी काइनस टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार के प्लान बहुत बड़े-बड़े हैं सेमीकंडक्टर्स को लेकर और इन प्लान्स के चलते हुए, इंसेंटिव्स के चलते हुए काइनस टेक्नोलॉजी में भी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। छोटे टाइम फ्रेम में काइनस टेक्नोलॉजी में आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा क्योंकि 5 दिन में लगभग 2.5% तक ये कंपनी गिर चुकी है। बाकी जैसा हमने देखा कि जो डिफेंस सेक्टर है या जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स है, इन दोनों सेक्टर्स की तरह सेमीकंडक्टर में भी ऊपर के लेवल पे थोड़ी थकान देखने को मिलती है और टेम्परेरी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। इस कंपनी का अगर आप पीई रेशो देखेंगे तो 57 आपको इस कंपनी का पीई रेशो देखने को मिलेगा। फिलहाल पीई के मामले में कंपनी काफ़ी रीज़नेबल और काफ़ी कंफर्टेबल जोन में है। और अगर इस कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो अगर ये कंपनी 3110 से नीचे आती है, हालांकि आएगी नहीं क्योंकि 3110 इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन अगर उससे नीचे जाती है तो कंपनी सीधा 3000 तक फिसल सकती है क्योंकि ये इसका एक साइकोलॉजिकल फ्लोर है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, यानी सब कुछ पॉजिटिव रहा, कोई बड़ी खबर आती है तो कंपनी ऊपर बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस इस कंपनी का 3195 है, यानी 3195 से ऊपर नहीं जाने वाली। उसके बाद कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल क्या कर सकते हैं काइनस टेक्नोलॉजी में, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है काइनस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, सॉलिड हैं, पीई भी अच्छा खासा है बाकी कंपनी के मुकाबले। तो इसलिए पैनिक में आके सेल करने की तो ज़रूरत नहीं है, आराम से यहाँ पर होल्ड रखा जा सकता है। और इससे सस्ते डिस्काउंट में फ्रेश बाइंग शुरू करने के लिए इस कंपनी को लगभग 3100 से लेकर 3140 के आसपास आने दीजिए। इस रेंज में एसआईपी करना बिल्कुल सही रहता है। तो देखते हैं कि भाई अब काइनस टेक्नोलॉजी में आगे क्या होता है। लेकिन आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, ये खबर जो मैंने आपके सामने रखी है, जो द हिंदू आर्टिकल पे पब्लिश की गई है, इस खबर में नो डाउट हमें देखने को मिल रहा है 1.25 लाख करोड़ का आउटले तैयार हो चुका है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लेकर। लेकिन ये अभी फाइनल अप्रूवल नहीं है, अभी चीज़ें प्रोसेस में है, यानी अभी फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूवल देंगे, फिर यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद कहीं जाके इम्प्लीमेंटेशन और नए इंसेंटिव्स हमें देखने को मिलेंगे और उसके बाद कहीं जाके काइनस और सीजी पावर जैसी कंपनीज़ में फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अब सवाल ये आता है, क्या सिर्फ इतनी ही खबर है? नहीं गाइस, एक खबर और बड़ी निकल के सामने आ रही है। ये खबर है जापान की पार्टनरशिप को लेकर। ये जो वियोन का आर्टिकल है, इसमें हमें बहुत क्लियर मैसेज देखने को मिल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिनिस्टर ने मिलकर एक मीटिंग अरेंज की है और इसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर की बात नहीं हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जिसके अंदर एआई आ गया, डिफेंस आ गया, ग्रीन एनर्जी आ गया, बायोगैस आ गया और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर एक पार्टनरशिप, एक मजबूत पार्टनरशिप बनाने की बात कही है। अब इस आर्टिकल में क्या बोला गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं द कोर एजेंडा के अंदर साफ नज़र आता है कि सबसे बड़ा फोकस तो सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप पे किया गया है। दोनों देशों के इस पार्टनरशिप से एक बात समझ में आ रही है, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है इसमें कोऑपरेशन बढ़ने वाला है, चिप सप्लाई चेन सिक्योर की जाएगी। जापानीज़ कंपनी इंडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की पूरी तैयारी में है। बाकी इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, इसको एक बड़ा सपोर्ट इस बार मिलने वाला है। और इन्हीं कुछ खबरों की वजह से काइनस टेक्नोलॉजी, मोस्चिव टेक्नोलॉजी, ये खासकर ये वाली कंपनी और सीजी पावर, इन कंपनीज़ में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और भारत इलेक्ट्रॉनिक भी डिफेंस सेक्टर की वजह से भी ग्रो करेगा और सेमीकंडक्टर सेक्टर की वजह से भी ग्रो करने वाला है। तो इन चारों कंपनीज़ के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। फिलहाल जैसी कोई बड़ी खबर आती है सेमीकंडक्टर फील्ड को लेकर तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट में कोई और सेमीकंडक्टर कंपनीज़ को भी ऐड किया जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।